तो हेलो दोस्तों, आप लोगों को सबसे पहले मेरा गुड मॉर्निंग। तो स्वागत है हमारे इस छोटे से ब्लॉग में आप लोगों को। तो गाइज़, आज मैं अपने गांव का हरियाली दिखाने के लिए आया हूं और ये दिखाने के लिए लाया हूं कि हमारे आजकल के गांव में मतलब क्या क्या चल रहा है, क्या क्या खेत में काम चल रहा है। तो गाइज़, फ़िलहाल तो हमारे गाँव में अभी धान की कटाई चल रही है। जिस खेत में धान अभी सूख चुका है उस खेत के धान को अभी कटाई चल रही है। और जिस खेत में भी धान अच्छी तरह से सूखा नहीं है, पका नहीं है, मतलब उस खेत में अभी धान उसका कटाई अच्छी तरह से नहीं हुआ है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को अभी ये दिखाना चाहता हूँ कि देखिए, जैसे कि अभी काट करके कुछ कुछ खेत में पीछे हमारे देख सकते हैं कि वो जो खेत है वहाँ पे अभी धान की कटाई अभी काट करके और उसको खेत में ऐसे रख देते हैं ताकि अच्छी तरह से सूख जाए। तो ऐसे इस तरह से बोझा को बांध करके हम लोग खेत में फ़िलहाल छोड़ देते हैं और सब लोग मिल करके अपने वर्कर्स वगैरह लोग वहाँ पे जैसे कि इकट्ठा किए हैं, वहाँ पे इकट्ठा करते हैं। फिर एक हमारे गांव में आता है थ्रेसर मशीन, उसको हम लोग बोलते हैं। उसी में इस धान को डालते हैं और वो धान को अलग कर देता है और पुआल को अलग कर देता है। तो फ़िलहाल तो अभी धान की कटाई चल रही है हमारे तरफ। आप लोगों की तरफ क्या चल रहा है आप लोग कमेंट करके बताइए। और मैं अभी अपने गांव का हरियाली दिखाने के लिए आप लोगों को यहाँ पे आया हूँ। तो हमारे तरफ जो खेत में सिंचाई होती है किस नदी से होती है, मैं आप लोगों को नदी भी दिखाऊंगा आगे चल के। तो आप लोग भी कमेंट कीजिएगा, आप लोग भी बताइएगा कि आप लोगों के गांव की खेती जो होता है किस नदी के द्वारा होता है, किस नदी से आप लोगों की गांव की खेती की सिंचाई होती है। तो आप लोग भी बताइएगा, कमेंट में बिल्कुल बताइएगा। और मैं आप लोगों को आगे भी दिखाऊंगा। यहाँ पे देखिए कुछ कुछ खेत के जो धाने हैं, तो अभी कुछ दिन में ऐसे ही इस खेत का भी धान सूखने के बाद कटाई हो जाएगा। तो हम लोग खेत को जो धान को काट करके ऐसे छोड़ देते हैं, थोड़ा सूख जाता है तो फिर ऐसे बोझा बांध बांध करके, जैसे आप देख सकते हैं ऐसे बोझा बांध करके। और हम लोग वहाँ पे देख पा रहे हैं आप वहाँ पे कि इकट्ठा करते हैं सबको खेत से निकाल करके। अब क्या हो गया है ना कि कुछ कुछ जगह पे थोड़ा आगे खेती हो जाती है तो वहाँ पे आगे कटाई हो जाती है, तो फिर अगले फसल के लिए जैसे गेहूं के लिए हम लोग खेत को कुड़वा देते हैं उसमें गेहूं रोपने के लिए। तो गाइज़, आप लोग कमेंट करके बताइए और दिखाए अगर आप लोगों को दिखाना है तो दिखाइए कि आप लोगों के गांव में क्या क्या चल रहा है। और आप लोगों के गांव के जो खेत है कौन सी नदी से सिंचाई होती है। तो मैं आप लोगों को अभी आगे दिखाऊंगा कि हमारे गांव के जो खेतें हैं जो इस नदी के द्वारा हमारे खेत का सिंचाई होता है, उस नदी में तो फ़िलहाल तो पानी सूखा हुआ है। तो उस नदी में आप लोगों को मैं उस नदी का पूरा अच्छे से व्यू दिखाऊंगा कि क्या है क्या नहीं है। तो आप लोग भी कमेंट में बताइए और दिखाइए कि क्या आपके गांव में क्या चल रहा है और आपके गांव की हरियाली क्या है। मेरे गांव के तो हरियाली यही सब है फ़िलहाल। तो मैं आप लोगों को यहीं तक दिखा सकता हूं अभी। और मैं आप लोगों को आगे अपने गांव के नदी के बारे में दिखाने चला जाऊंगा। मतलब कि आप लोग अपने गांव के नदी के बारे में, मतलब नदी को दिखाऊंगा कि किस नदी से हमारे गांव के खेत की सिंचाई होती है। तो आगे दिखाते हैं आप लोगों को हमारे गांव के नदी के बारे में। तो दोस्तों, फाइनली मैं आप लोगों को अपने गांव की नदी के बारे में दिखाते हैं। तो अभी फ़िलहाल तो ये सूखा हुआ है, यही हमारे गांव का नदी है। और वहाँ पे क्या बोलते हैं आप लोग कमेंट में बताइएगा। हम लोग तो बोलते हैं इसको लख बोलते हैं, जहाँ पे 5 मोरी है इसमें। तो और यहाँ से कोट वाला एक रोड गया है, यहाँ पे आगे जाएंगे तो यहाँ पे आगे कोट पड़ता है। तो ये नदी है और ये हमारे गांव का खेत और हरियाली है। तो इसी नदी से हमारे गांव के खेतों की सिंचाई होती है। आप लोग कमेंट में बताइए हम लोग हमारे तरफ तो इसको नदी बोलते हैं, आप लोग की तरफ क्या बोलते हैं, नदी बोलते हैं, नहर बोलते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।